स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए, सोलेनॉइड जिसे हम लोग हेलिकल पाथ ऑफ करंट कैरिंग वायर भी कहते हैं। कहने का मतलब है जो सोलेनॉइड होता है वो आप किसी वायर को इस तरह से स्प्रिंग जैसा अगर आप बाइंडिंग करके और इसको किसी एक आधार पे स्टेबल कर देंगे और इसमें आप करंट लगा दोगे तो ये आपका बन जाता है सोलेनॉइड। या सोलेनॉइड कहें या इसी को आप हेलिकल पाथ कह सकते हैं। हेलिकल पाथ, इसे ही सोलेनॉइड कहते हैं। या आपको एक इस तरह का नॉन कंडक्टिंग वायर लेंगे। ये क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग वायर है और इसके ऊपर क्या करेंगे, ये इस तरह से एक कॉपर वायर का क्या करेंगे बाइंडिंग करेंगे इस बेस में। ये भी हमारा बन करके क्या हो जाता है सोलेनॉइड। ये भी बन करके क्या तैयार हो जाता है सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड क्या है तो एक और चालकीय पट्टी पर कॉपर के वायर को क्या करेंगे आप पास लपेट देंगे तो आपको क्या बन जाएगा सोलेनॉइड। तो अगर एग्जाम में आता है सोलेनॉइड क्या है तो आप कह सकते हैं कि किसी अचालकीय पट्टी पर तांबे के तार को पास लपेटने से सोलेनॉइड बनता है। अच्छा, अब ये जो आप वायर रखे हो, जो आपका कॉपर वायर है, ये भी आपको ध्यान देना होगा कि ये जो कॉपर वायर आप लपेट रहे हैं ये आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड करने का मतलब ऊपर से कवर होना चाहिए, पीवीसी कवर इस पर होना चाहिए। यानी ऊपर से क्या होना चाहिए, इस पे प्लास्टिक का कोटिंग होना चाहिए ताकि ये दोनों आपस में सटे तो कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जो वायर आप बाहर से लपेट रहे हैं ये लपेटा हुआ वायर क्या होना चाहिए, ऊपर से पीवीसी कवर हो, यानी कि पीवीसी से या कोई प्लास्टिक से, जैसे आप वायर वगैरह देखते हैं घर में, ऊपर से क्या होता है प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है ताकि दोनों वायर एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे भी आपको वही करना होगा कि एक आपको कुछ भी नॉन कंडक्टिंग आपको बेस लेना होगा और इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये एक मेटालिक वायर को क्या करना है लपेट देना है और ये इसका आधार हो गया और ये आपका बनकर क्या हो गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक प्रकार का क्या होता है करंट कैरिंग वायर होता है। करंट कैरिंग वायर बोले तो धारावाही चालक, यह एक प्रकार का क्या है आपका धारावाही चालक है। मतलब इसमें करंट जाएगा और करंट जाने से इसमें जब आप करंट देंगे तो करंट जाने से कुछ ना कुछ आपको मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा। कुछ ना कुछ आपको क्या नजर आएगा बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। कुछ ना कुछ आपको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसी चुंबकीय प्रभाव के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि इस करंट कैरिंग वायर में यानी कि सोलेनॉइड में जब हम करंट देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे नजर आएगा, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, वो हम लोग आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। एक और बात कि जब इस सोलेनॉइड में क्या किया गया, ये जो सोलेनॉइड आप देख रहे हैं, इस सोलेनॉइड में करंट दे करके और जब इसे फ्री छोड़ दिया गया, ये हमारा रहा सोलेनॉइड। ये हमने बनाया एक सोलेनॉइड, स्टार हमने इस पर लपेट दिया और इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया, एक स्विच लगाया और यहाँ से इसको हमने क्या किया कनेक्ट। अब जैसे इसमें करंट चला और करंट दे करके और इसके अंदर फ्री छोड़ दिया और जब इसको फ्री छोड़ा गया तो अपने आप अब ये इस अक्ष पर था, जब इसमें करंट दिया गया, करंट दे करके फ्री अगर इसको हम लटका दें तो अपना माने ये क्या हो जा रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जा रहा है।
खुद ब खुद ये क्या हो जा रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, टर्न कर जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि जब इसमें करंट दिया जाता है तो बबुआ ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। फिर से जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये क्या होता है, अपना मन खुद से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। हमने सोलेनोइड को रखा ये ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखा ईस्ट वेस्ट के, लेकिन जैसे ही करंट इसमें दिए, ये सोलेनोइड नहीं है, इसको कॉपर का बाइंडिंग करेंगे तो सोलेनोइड बन जाएगा। और जैसे इसको ईस्ट वेस्ट, जैसे अभी ईस्ट वेस्ट में जैसे इस पर क्या हुआ, करंट दिया गया, ये क्या हो गया, ये टर्न, मतलब नॉर्थ साउथ की ओर तो सिर्फ मैग्नेट ही टर्न करता है। जब फ्री मैग्नेट को छोड़, चुंबक को आप फ्री में छोड़ेंगे तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रहेगा। तो उसी तरह से ये भी किधर हो गया, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। और इतना ही नहीं, अब क्या किया गया कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जब चेंज किया गया, जब करंट का डायरेक्शन को बाबू चेंज किया गया तो एक और खेला हो गया, एक और खेला हो गया। खेला का हुआ कि जब हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होता है इसकी पोलैरिटी बदल जाती है और ये साउथ नॉर्थ का डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब वही क्या हुआ क्या, ये था ईस्ट वेस्ट में, पहले करंट दिए हो गया नॉर्थ साउथ में। अब क्या हुआ कि करंट की पोलैरिटी चेंज किए, प्लस को माइनस कर दिए, माइनस को प्लस, एक 180 डिग्री सीधे रोटेट कर दिया। यानी कि ये सीधे क्या होता है, ये जो नॉर्थ साउथ था यहाँ से वो 180 डिग्री क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है। यानी कि अब आपसे कोई कहेगा कि सोलेनोइड क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सोलेनोइड जो है एक प्रकार का आपका विद्युतीय परिपथ है। सोलेनोइड क्या है, एक प्रकार का विद्युतीय परिपथ है जिसमें करंट देने पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसमें करंट देने पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टिंग वायर पर तांबे के तार को लपेट करके और सोलेनोइड बनाया जाता है। अब बात है कि सर जब सोलेनोइड में हम करंट दे रहे हैं तो ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है और पोलैरिटी जब चेंज कर रहे हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, साउथ नॉर्थ, यानी कि पहले तो था नॉर्थ साउथ में, तब जब ये सेल हम इस तरह से लगाए थे तब वही सेल को हम क्या किए, पलट दिए, इधर माइनस और इधर प्लस कर दिए, तो ये क्या हो जा रहा है, साउथ नॉर्थ हो जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में आप देखेंगे 180 डिग्री का रोटेशन नजर आ रहा है। यानी कि जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो भाई जो हमारा सोलेनोइड है वो 180 डिग्री रोटेट कर जा रहा है। यानी करंट से कहीं ना कहीं सोलेनोइड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। कब, जब इसको एकदम फ्री में रख रहे हैं तब। फ्री मतलब कि इस पर कहीं से कोई भी फोर्स लगा करके आप इसको बाइंडिंग नहीं किया है, बस ये फ्री लटका हुआ है। तो इस तरह की काम हो रही है। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि जब इसमें करंट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, जेनरेट कर रहा है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक यहाँ से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड तो समझ गए, एक नॉन कंडक्टिंग और चालकीय पट्टी पर तांबे के तार को आपको क्या करना है, लपेट करके, और जो भी डिवाइस आपका बनेगा वो सोलेनोइड है। यानी तांबे के तार पर आपको क्या करना है, ये एक नॉन कंडक्टिंग वायर हो गया, इस पर तांबे के तार को लपेट देना है। और तांबा के तार भी क्या होना चाहिए, ऊपर से कवर होना चाहिए। तांबा के तार भी ऊपर से कवर होना चाहिए, ये सोलेनोइड होता है। अब इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आपको सवाल आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। एग्जाम में आपको ये टॉपिक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड के कारण
चुंबकीय क्षेत्र। ये आपको एग्जाम में क्या आएंगे देखने को मिलेगा टॉपिक कि सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सोलेनोइड बनाना है। तो एक वही करेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग आप वायर लेंगे इस तरह का, और इसके ऊपर क्या करेंगे, एक कॉपर का वायर का ये बाइंडिंग करेंगे और एक सेल लगाकर इसमें करंट दे देंगे, एक स्विच लगा देंगे। ये बनकर तैयार हो गया हमारा सोलेनोइड, जो कि इस अक्ष पर है, इस एक्सिस पर हमारा क्या है, सोलेनोइड है। और यहाँ से ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ से करंट इसमें क्या जा रहा है, आई जा रहा है, माइनस है प्लस है, ये स्विच है। अब इसमें बहुत सारा हमने टर्न बनाया है, क्योंकि तांबे के तार को कितना लपेटा है ये हमें पता नहीं है कि कै बार हम लपटे हैं। तो मान के चलते हैं कि टोटल टर्न इसमें कितना है n, और इसका टोटल लेंथ कितना है l। इसमें टोटल टर्न है n और टोटल लेंथ है l। अब l लेंथ में कितना टर्न है n, यानी l लेंथ में कितना टर्न है n, तो बबुआ एक लेंथ में कितना टर्न होगा, तो एक लेंथ में होगा सर जी l/n। ये आपका टर्न हुआ यूनिट लेंथ का, और इसका बहुत यूज है, इसका इस लेक्चर में बहुत ही यूज है। यानी कि l लेंथ में n टर्न, तो एक लेंथ में n/l टर्न, और इसको हम डिनोट कर देंगे स्मॉल n से। एक लेंथ में जो टर्न है, एक लेंथ में जो टर्न है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल n, और स्मॉल n इक्वल टू मिल गया n/l। तो टोटल टर्न हमारे पास n है, और यूनिट लेंथ में जो टर्न है वो कितना है, n/l है। अब हम बात करें कि जैसे ही इसमें अब करंट दिया जाएगा, जैसे इसमें क्या किया जाएगा, करंट दिया जाएगा, तो आप देखेंगे करंट इधर से एंट्री करेगा और इधर से बाहर निकलेगा। एक जगह से करंट अंदर जाएगा और एक जगह से करंट बाहर आएगा। ये करंट फिर इस तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। ये इस तरह से टर्न बनाया हुआ है। ये जैसे इस पर हम टर्न बना दे इस तरह से, तो होगा क्या, यहाँ से करंट इसे बाहर निकलेगा, फिर इधर से अंदर आएगा, फिर इधर से बाहर जाएगा, फिर इधर से अंदर आएगा, फिर इधर से बाहर जाएगा, फिर इधर से अंदर आएगा, फिर इधर से बाहर जाएगा, फिर इधर से अंदर आएगा। तो करंट क्या है, एक जगह से बाहर जा रहा है, एक जगह से अंदर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसी फिगर को हम इस तरह से बनाएं कि ये हमारा अपर वाला पार्ट हो गया और ये लोअर पार्ट है। आप क्या देखते हैं कि करंट एक जगह से अंदर जा रहा है, एक जगह से बाहर जा रहा है। और आप पढ़े होंगे कि जहाँ से करंट अंदर जाता है और एक जगह से करंट बाहर आता है, तो डॉट मतलब कि करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और क्रॉस माने करंट क्या हो जा रहा है, अंदर जा रहा है। क्रॉस माने करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, और डॉट माने करंट का आ रहा है बाहर। तो जब हम इस तार को ऐसे ला करके और इस पर ऐसे बाइंडिंग करेंगे, तो ऊपर से करंट अंदर जाएगा और नीचे से करंट बाहर आएगा। तो यहाँ पे बन जा रहा है क्रॉस, और यहाँ पे बन जा रहा है डॉट। मतलब यहाँ से करंट इन कर रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, यहाँ से करंट इन कर रहा है और यहाँ से करंट क्या हो रहा है, आउट कर रहा है। अब इसमें क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट इसमें जब आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो जब करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। और अगर आप बाइंडिंग बदल देंगे, यदि आप क्या करेंगे, बाइंडिंग बदल देंगे, यहाँ से हमको करंट को क्या करना है, बाहर लेना है, यहाँ से अंदर डालना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करंट अगर बाहर आता है आपका, तो यहाँ से करंट बाहर आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इधर से यहाँ से करंट इधर जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आप बदल दें, कोई दिक्कत नहीं, आप बदल दे सकते। आपको माने कि नहीं सर, हम ऐसे ना लपेट करके और ऐसा लपटेंगे कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकले। यहाँ से करंट क्या हो जाए, बाहर निकले, आउट हो जाए।
और यहाँ से करंट क्या हो जाए, अंदर जाए, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ से अंदर जा रहा है तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बीच में तो इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जाते हुए नजर आएगा, ये इधर जाते हुए नजर आएगा, ये इधर अट्रैक्ट हुए नजर आएगा। इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसमें भी आप देखेंगे ये आपको करंट अंदर जा रहा है, इसमें डायरेक्शन ये रहेगा, ये सब डायरेक्शन ये रहेगा, इसमें करंट बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन इधर से रहेगा। ये डायरेक्शन देखने को आपको मिलेगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बात है आखिर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, भाई कुछ तो मैग्नेट्यूड भी तो होगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो उसके लिए एक और फिगर हम बनाते हैं। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब थोड़ा इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर ले कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उसके लिए एक फिगर आपको और बनाना होगा। ये यहाँ से मान लेते हैं हमारा क्या हो रहा है, करंट बाहर, करंट बाहर निकल रहा है, और यहाँ से हमारा करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ से करंट हमारा अंदर जा रहा है। कहने का मतलब बाइंडिंग किया हुआ है, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है। ये इस तरह से क्या किया हुआ है, बाइंडिंग किया हुआ है। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउट। अब टोटल इसमें टर्न कितना है, n। टोटल टर्न कितना है, n। हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ से एलिमेंटल रिंग काटेंगे। एक छोटा सा हम क्या करते हैं, ये एलिमेंटल रिंग काट लिए, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, dx। पूरी लंबाई तो l थी, ये छोटा सा एलिमेंटल रिंग काटे जिसकी लंबाई कितनी है, dx। अब भाई इस छोटी सी लंबाई में तो बहुत सारा टर्न होगा, इसमें भी क्या होगा, बहुत सारा टर्न होगा, और इसमें भी कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा। तो फिर टोटल इसमें मान लेते हैं I करंट जा रहा है, इस टोटल में कितना करंट जा रहा है, I, इसमें भी कुछ करंट जा रहा होगा। तो मान लेते हैं इसमें टर्न की संख्या n है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I डैश। इसमें करंट कितना जा रहा है, I डैश। अब इसके कारण हम कहीं पे इसके इस अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देख लेते हैं, इस छोटे से एलिमेंटल रिंग के कारण। और फिर क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ का एंगल और यहाँ से यहाँ का एंगल ले लेंगे, या यहाँ से यहाँ का एंगल, यहाँ से यहाँ का एंगल ले लेंगे। ये पूरे आपको सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। पहले छोटे से एलिमेंट के कारण ले रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे एलिमेंट के कारण निकल जाएगा। और सबको जानते हैं छोटा चीज का बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से छोटा से एलिमेंटल ले लिए जो कि है dx। इसमें टर्न कितना हो गया, n, और करंट कितना जा रहा है, I डैश। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये मान लेते हैं सपोज दैट कितनी दूरी है r, और यहाँ से जब ये एलिमेंटल रिंग लिए बोले, कहने का मतलब इस तरह से एक रिंग बनाए हैं, इस तरह से क्या किए हैं, यहाँ से पट्टी काटे हैं, एक पट्टी काटे हैं, पट्टी इस तरह से ये क्या काटे हैं, पट्टी। ये राउंड सर्कल की तरह होगा, चक्का के जैसा, या जो कड़ा उड़ा यहाँ पे बनते हैं ना, वो कड़ा के जैसा इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, काटे हैं। तो उसमें भी बहुत सारा टर्न होगा, उसमें भी बहुत सारा टर्न होगा। तो टर्न कितना हो गया, n, और उसमें करंट कितना जा रहा है, I डैश। तो इस तरह का आपको क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा, और इससे यहाँ पे हमको इस r दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप याद कीजिए, पीछे हम पढ़ाई किए होंगे कि करंट कैरिंग वायर के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र मिलता है B = μ0 इंटू I/r² + r² के पावर 3/2। अगर ये दूरी r है तो अगर ये x रहेगा तो यहाँ x हो जाएगा, ये r रहेगा तो यहाँ पे r हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है पहले। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, यहाँ पे यदि हम क्या देखें, मैग्नेटिक फील्ड देखें, ये छोटे से एलिमेंटल रिंग के कारण ये एंगल मान लेते हैं हमारा थीटा है। तो यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड देखें तो B = हो जाएगा μ0/2
आई, और ये रेडियस मान लेते हैं आर है, आई आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर ये दूरी आर है तो पावर 3/2, और आई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे आई डैश करंट है, क्योंकि टोटल में करंट आई जा रहा था, तो इस छोटे से रिंग में हमने करंट क्या माना है आई डैश। अब थोड़ी सी बात और हम कर ले, थोड़ी सी बात और हम कर ले कि भाई हमारे पास लेंथ कितना है dx, अब एल लेंथ में टोटल n टर्न था, एल लेंथ में कितना था n टर्न था, हमको ये देखना है dx लेंथ में कितना टर्न होता है, तब तो कुछ काम होगा। हमें ये भी देखना है कि dx लेंथ में कितना टर्न आता है, तो सिंस एल लेंथ में n टर्न, तो एक लेंथ में n/l टर्न, एक लेंथ में क्या होता था n/l टर्न, तो भाई dx लेंथ में क्या हो जाएगा n/l इंटू dx टर्न, और n/l को हम लोग क्या बोले थे स्मॉल n, n/l को क्या बोले थे स्मॉल n, यानी कि dx लेंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा n dx टर्न, ये dx लेंथ में कितना हो जाएगा n dx टर्न। और आपको ये भी पता है कि सर टोटल करंट इसमें कितना जा रहा है I, टोटल करंट कितना जा रहा है I, तो 1 यूनिट से या n टर्न से देख लेंगे इससे कितना करंट जाएगा, इससे कितना करंट जाएगा ये भी हम पता कर लेते हैं। तो भाई I डैश इक्वल टू हम देखेंगे, तो I डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा n dx, ऐसे भी लिख लेंगे पूरे कितना करंट इसमें जा रहा है I, तो n dx टर्म से कितना करंट जाएगा n dx I, यानी I डैश इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा n dx I। भाई सब में तो I करंट जा रहा है, यानी एक टर्न में I करंट है, एक टर्न में कितना करंट है I टर्न है, तो I डैश यानी कि I डैश क्या, ये पूरे में करंट चल रहा था, ये पूरे में करंट, तो एक टर्न में I करंट, तो n dx टर्न में n dx I करंट, तो I डैश इक्वल टू मिल जाएगा n dx I। अब यहाँ से काम कर लेंगे, b इक्वल टू हमारे पास होने वाला है μ0 इंटू I डैश के जगह पर क्या हो जाएगा n dx I, और ये r स्क्वायर का आपका हो जाएगा r स्क्वायर और अपॉन 2, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर तो पावर 3/2। अब क्या करना है, ये हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है dx लेंथ के कारण मिला है, dx लेंथ यानी कि dx लेंथ क्या है बहुत छोटा सा लेंथ है, ये dx क्या है बहुत छोटा सा लेंथ है, यानी कि हमें ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिला है। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा टोटल चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा μ0 इंटू n dx I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, तो यहाँ से ये एंगल हम मान के चलते हैं यहाँ तक, ये एंगल हमारा हो जाता है θ1, और यहाँ से ये एंगल हमारा मान लेते हैं कि ये एंगल हो जाता है θ2, तो टोटल एंगल हो गया θ2, छोटा सा एंगल हो गया θ1, यानी कि लिमिट हम बना देंगे θ2 से θ1, लिमिट क्या बना देंगे θ2 से θ1। अब dB का इंटीग्रेशन आप सबको ही जानते हैं, dB का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू b, dB का इंटीग्रेशन क्या होता है b। अब यहाँ से जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लिया जाए, μ0 कांस्टेंट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, कई बार हम टर्म किए हैं तो n भी कांस्टेंट हो गया, नीचे से आप जो 2 देख रहे हैं ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट हो गया। अच्छा I जो करंट हम दौड़ा रहे हैं ये भी कांस्टेंट हो गया, इसको भी बाहर निकाल दिया जाए, तो अंदर बच क्या जाता है। अच्छा r स्क्वायर, r क्या है रेडियस है, ये जो आप टर्न कर रहे हैं इसका क्या है रेडियस है, तो वो भी आपका कांस्टेंट हो गया, r स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर में। अच्छा n भी निकल गया, अंदर में बचेगा ऊपर में dx,
और नीचे में आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर का पावर 3/2। छोटा आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है, ये कम बेसी हम कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कांस्टेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब फॉर dx यहाँ जो हमारे पास लिमिट है वो थीटा में लिमिट है, तो dx को भी हम क्या करेंगे, थीटा में चेंज करेंगे। तो dx हमारे पास क्या है, यही dx है, dx को भी हम क्या करेंगे, थीटा में चेंज करेंगे। तो उसके लिए x निकालना होगा। अब x के लिए हमारे पास तो r है, यहाँ पे dx ले लिए, ये मामला गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पे r है, यहाँ पे आप dr ले लेंगे तो अच्छा से काम हो जाएगा। या ये लेंथ जो आप r लिए हैं, इस लेंथ को आप क्या करो, x ले लो। सारा एक्सप्रेशन x से बना हुआ है, तो इसको भी आप x ले लेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि ये x रहेगा, ये r रहेगा, या ये r रहेगा, ये x रहेगा, तो बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए अगर इसे x आप करते हैं तो ये x करना होगा, ये x कर देना होगा। यहाँ पे आप x हम फर्स्ट में ही बताए थे, कोई कोई बुक में r रहेगा, कोई कोई बुक में x रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, x कर देना होगा, इसको x कर देना होगा, और इसको क्या कर देना होगा, x कर देना होगा, बस बाकी सारा काम हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको dx को क्या करना है, चेंज करना है थीटा में। तो आप देखो इस थीटा को देखो, ये x आपका आधार हो जाएगा और ये r आपका लंब हो जाएगा। तो आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो x इक्वल टू यानी कि आप टेन थीटा या कॉट थीटा लगा सकते हैं, आप टेन थीटा या कॉट थीटा लगा सकते हैं। तो चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि r/x। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बटे में टेन थीटा। टेन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो x इक्वल टू बनेगा r cot थीटा, और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dx/d थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस r, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब d थीटा को उधर भेज देंगे तो dx इक्वल टू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx/d थीटा यहाँ पे x इक्वल टू r cot थीटा था, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो dx/d थीटा इक्वल टू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा। cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो d थीटा को उधर ले देंगे तो dx इक्वल टू मिल जाएगा माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यदि वैल्यू को हम क्या करें, पुट करें तो b इक्वल टू हमें मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर बाई 2, और dx के जगह पर हो जाएगा माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हो गया r स्क्वायर, और जो x स्क्वायर आपको नजर आ रहा है तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, r cot थीटा। x स्क्वायर है तो r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, x का स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा हमारा r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, और सबका पावर h/2। b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से एक r भी बाहर हो जाएगा, माइनस को भी बाहर कर लेते हैं, एक और r हमारा क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो ऊपर में क्या बचेगा, लिमिट थीटा 2 से थीटा, ऊपर में बचेगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो r स्क्वायर कॉमन होगा तो r स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, और बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसका भी पावर 3/2 होगा। r स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ cot स्क्वायर थीटा, इसका भी पावर 3/2, तो r स्क्वायर कॉमन किया तो इसका भी पावर 3/2, और जो बच गया उसका भी पावर 3/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे बचेगा r, यानी कि इधर बच जाएगा आपका क्या, r3, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अब आप जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, यानी b इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इंटू एन आई, और यहाँ देखिए तो r स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा, और नीचे भी r क्यूब है, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर एन आई बाई 2, और यहाँ पे बच जाएगा ये लिमिट थीटा मतलब ऊपर cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी होता है cosec स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। अगर 2 से 2 कटेगा और cosec स्क्वायर थीटा 3 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या को 1,
यानी बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इंटू एन आई बाई टू और थीटा 2 से थीटा 1 और ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा कौन सी कोसेक थीटा। अगर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे कुछ बचेगा कोसेक थीटा और 1 बटे कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा और इंटू में क्या बच जाएगा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ आपको। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस थीटा थीटा 2 से थीटा 1 ये माइनस ये माइनस बच जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया जाए तो बन जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये है आपका सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आया म्यू नॉट इंटू एन आई बाई टू म्यू नॉट इंटू एन आई बाई टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 इस पॉइंट से यहाँ तक थीटा 2 इस पॉइंट से यहाँ तक यानी कि पूरे सोलेनोइड के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। एग्जाम में आता है इसी तरह से आपको देना है और इसी तरह का बेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।